इतना जो नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज काल के तीसरे पार्ट को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग जो है भूतकाल को पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हम लोग जो है वर्तमान काल को पढ़ा था। आज हम लोग जो है भविष्य काल को देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक है। देखिए भविष्य काल किसे कहा जाता है, तो देखिए भविष्य काल भविष्य काल का आने वाले सामान्य, ठीक है ना, भविष्य काल आने वाले सामान्य रूप से आने वाले समय में, ठीक है ना, आने वाले समय में होने का पता चले। ठीक है ना, यानी जिससे आने वाले समय का पता चलता है वह हमारा क्या होता है, वह हमारा जो है भविष्य काल होता है। ठीक है ना, आगे चलिए। जो भविष्य काल है इसके भेद, तो भविष्य काल के जो है 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल, तीसरा हेतु हेतु मद भविष्य काल। ठीक है ना, तो ये हमारे 3 काल हैं भविष्य काल के भेद को देखा जाए तो। ठीक है, अब एक एक को हम लोग जो है देख लिया जाए। सामान्य भविष्य काल, ठीक है ना, सामान्य भविष्य काल किसे कहा जाता है, तो देखिए क्रिया के जिस रूप से, ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य सामान्य रूप से आने वाले समय में हो। ठीक है ना, कार्य सामान्य रूप से आने वाले समय में होगा, सामान्य भविष्य काल कहलाएगा या उसे कहेंगे। ठीक है ना, यानी जिससे कार्य सामान्य रूप से आने वाले समय में हो वो क्या होगा, सामान्य भविष्य काल होगा। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि यह जो है सामान्य वर्तमान भविष्य काल का है। ठीक है ना, तो देखिए अंत में, ठीक है ना, जो हमारी क्रिया होगी, क्रिया के अंत में क्या आएगा, गा आएगा। ठीक है ना, अगर गा आएगा तो समझ जाइएगा क्या है, सामान्य भविष्य काल का है। ठीक है ना, या भविष्य काल का है। गी आएगा, गे आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे सामान्य भविष्य काल के हो जाएंगे। ठीक है ना, जब भी क्रिया के अंत में ये तीनों वर्ड देखिएगा, शब्द देखिएगा, तो आप तुरंत जान जाइएगा कि यह जो भविष्य काल का है और कौन सा भविष्य काल होगा, सामान्य भविष्य काल होगा। ठीक है ना, देखिए उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण आपका दिया हुआ है विजय। विजय कल से स्कूल जाएगा। विजय कल से स्कूल जाएगा। ठीक है ना, यह भविष्य की बात की जा रही है, यानी आने वाले समय की बात की जा रही है। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहाँ पे जाना हमारी जो एक क्रिया है, अब इस क्रिया के अंत में क्या आया है, तो गा आया है। ठीक है ना, तो जब क्रिया के अंत में गा आएगा तो वह समझ जाना है कि वह कैसा है, वह सामान्य भविष्य काल का है। ठीक है ना, दूसरा उदाहरण है जय 2 दिन बाद ऑफिस जाएगी। जया यहां पे रहेगा। ठीक है ना, जया 2 दिन बाद ऑफिस जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे जाना हमारी क्या है, क्रिया है। अब क्रिया के अंत में क्या आया है, गी आया है। ठीक है ना, क्रिया के अंत में हमारा गी आया है तो यह सामान्य भविष्य काल का हो जाएगा। ठीक है ना, और इस वाक्य से यही सेंस निकल रहा है, यही आशय निकल रहा है कि यह जो है आने वाले समय की बात की जा रही है। ठीक है ना, 2 दिन बाद ऑफिस आएगी जाएगी। ठीक है ना, यानी 2 दिन बाद ये हमारा क्या है, भविष्य है। आगे चलिए, तीसरा उदाहरण है वह जाएगा। वह जाएगा, जाएगा ये हमारी क्रिया है और इस क्रिया के अंत में क्या है, गा है, तो यह क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलिए। देखिए अब दूसरा प्रकार इसका है भविष्य काल का। भविष्य काल का दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। ठीक है ना, संभाव्य भविष्य काल क्या है, इसको देख लीजिए। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के, ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, भविष्य में होने की संभावना रहेगी, वहां पे क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल होगी। ठीक है ना, जहां पे संभावना होगी
भविष्य में वहां पे संभाव्य होगा, ठीक है ना। देखिए अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो वाक्य के अंत में, ठीक है ना, क्या लगा रहेगा, शायद लगा रहेगा, चाहे या कोई जरूरी नहीं कि अंत में, ठीक है ना। वाक्य में आपको कहीं भी अगर शायद दिखे, ठीक है ना, तो आप जान जाइएगा कि क्या है वहां पे, संभाव्य भविष्यकाल है, ठीक है ना। अगर संभवतः लगा रहेगा, ठीक है ना, तो भी जो है संभाव्य भविष्यकाल का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हो सकता भी है कहीं, ठीक है ना, हो सकता है कि, अगर यह भी वाक्य में आपको कहीं दिखेगा तो समझ जाइएगा कि यह क्या है, संभाव्य भविष्यकाल का है, ठीक है ना। तो आगे चलिए, आगे देखिए क्या है उदाहरण इसका, ठीक है ना। अब पहचान तो इससे कर लेंगे ना। अब आगे चलिए देखिए उदाहरण क्या है, तो शायद, शायद इस माह के अंत में वेतन मिल जाए, ठीक है ना। शायद इस माह के अंत में वेतन मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यह भविष्य की बात की जा रही है, महीने के अंत में वो हमारा भविष्य हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक शब्द आपका लगा हुआ है शायद, ठीक है ना। अब शायद लग जाने से यह संभावना व्यक्त कर दे रहा है, ठीक है ना। कोई निश्चित नहीं है कि मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पे संभावना होती है वहां पे हमारा संभाव्य होता है, ठीक है ना। तो शायद इस माह के अंत में वेतन मिल जाए, यहाँ पे संभाव्य हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण है, हो सकता है कि, हो सकता है कि मैं कल आए, संभवतः अंगद चल जाए, ठीक है ना। क्या है, हो सकता है। तो देखिए पहचान में लिखा गया है कि अगर वाक्य में आपको हो सकता है कि मिले, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए मिल रहा है कि हो सकता है कि, तो जब वाक्य में हो सकता है कि तो यह संभावना व्यक्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह भी जो है संभाव्य भविष्यकाल का हो जाएगा। जहां पे आपको संभावना व्यक्त होगी वहां पे समझ जाएगा कि संभाव्य भविष्यकाल है, ठीक है ना। और वाक्य में क्या क्या आपको मिलेगा, तो वाक्य में आपको शायद मिलेगा, संभवतः मिलेगा, हो सकता है कि मिलेगा, ठीक है ना। यह उसकी पहचान है, तो इससे पहचान कर लीजिएगा। आगे चलिए, अगला प्रकार है हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्यकाल, ठीक है ना। तीसरा प्रकार है हमारा। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि, ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि आने वाले समय में किसी एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है ना। एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, वह हेतु हेतु मद हो जाएगा। लेकिन यह ध्यान देना है कि वह जब भी जो दोनों क्रियाएं होंगी वो सब भविष्य में होंगी, ठीक है ना। पहचान देखिएगा, पहचान, तो पहचान में क्या है कि दो क्रियाएं भविष्य में हो रही हों, यानी वह जो क्रिया होंगी वो क्या होंगी, वो जो है भविष्य में होती रहेंगी। अगर भविष्य में नहीं होंगी तो वहां पे दूसरा काल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए उदाहरण क्या है इसका है, पहला उदाहरण है, यदि मोहन जल्दी स्कूल जाएगा, यदि मोहन जल्दी स्कूल जाएगा तो उसकी माँ ऑफिस समय पर पहुंच पाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे दो दो क्रिया आपको देख रही हैं, ठीक है ना। एक है स्कूल जाना, यहाँ पे जाएगा क्या है, क्रिया है हमारा। तो देखिए गा लगा हुआ है, यह भविष्य हो गया, ठीक है ना। तो उसकी माँ ऑफिस जल्दी पहुंच पाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहुंच पाना, ठीक है, क्या है हमारा, क्रिया है, पहुंचना क्या है, क्रिया हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा दो दो क्रियाएं जब आपस में होंगी और एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होगी तो हमारा वहां पे क्या होगा, हेतु हेतु मद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, यदि तुम मेहनत करोगे तो, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य ही सफल होगे, ठीक है ना, अवश्य ही सफल होगे। तो इसमें भी देखिए एक क्रिया हमारी दूसरी क्रिया पे क्या है, निर्भर है। तो यहाँ पे हेतु हेतु मत हो जाएगा, यहाँ पे आपको गेंद देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको गेंद देखने को मिल रहा है, तो यह भविष्य हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए इस तरह से हम लोग जो है पूरे काल को पढ़ लिया गया, ठीक है ना। अब जो है इसको तीन पार्टों में बांट कर पढ़ा गया है, ठीक है ना। पहला पार्ट में हम लोग जो है भविष्य भूतकाल को पढ़ा था, दूसरे में जो है हम लोग किसको पढ़े थे, वर्तमान को पढ़े थे, और तीसरे पार्ट में आज हम लोग भविष्य को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी
इसी से संबंधित कुछ अगला क्वेश्चन। अच्छा, तो इस तरह से आज का यह हमारा पूरा काल जो है 3 पार्टों में समाप्त हुआ, ठीक है ना। अगले दिन जो है हम जो है काल से संबंधित परीक्षा में पूछे जाए, प्रतियोगी परीक्षा में जो विगत वर्षों में पूछे गए जो सवाल हैं उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो आज का दिन इतना ही, धन्यवाद।